हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 29 तारीख और आज मैं सुबह से लेकर दोपहर तक का अपना जो रूटीन है वेट लॉस जर्नी के साथ, मेरा जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है और इस जर्नी में मैं किस तरह से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, किस तरह से लंच बना रही हूँ। और क्योंकि खाली वेट लॉस मैं कर रही हूँ, बाकी घर के सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। घर में और भी सारे काम हैं, बच्चे हैं, तो सब कुछ मैं किस तरह से कर रही हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे कुछ नहीं मिलता है लेकिन बहुत सारा मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और टाइम लगभग 7 बजे का हो रहा है। 6:30 मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपनी थायराइड की दवा नॉर्मल पानी के साथ ली, हल्के गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके आधे घंटे के बाद ये चिया सीड्स मैंने रात में भिगो के 1 चम्मच रख दिया था, जो कि अच्छी तरह से सॉक हो मतलब फूल गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सी हल्का गुनगुना पानी डाल दे रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच हनी। मुझे आइडिया हो गया है कि इस तरह से 2 पुश करने पर 2 चम्मच हो जाता है, इसलिए मैंने चम्मच का यूज़ नहीं किया है। और अब इसमें मैं आधा नींबू डाल दूंगी। आधा नींबू कट करके जो है उसको, उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसमें जितना भी रस है उसको मैं निचोड़ दूंगी और उसके बाद अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करके इसको मैं पीऊँगी। तो ये मॉर्निंग का मेरा दूसरा ड्रिंक है और ये बहुत ही अच्छा फेट कटर ड्रिंक माना जाता है, तो इसलिए इसको आजकल मैं ले रही हूँ। डेली नहीं लेती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन। किसी दिन खाली नींबू और शहद ले लिया, किसी दिन जीरा वाटर ले लिया, या किसी दिन सौंफ का पानी ले लेती हूँ। तो आज चिया सीड्स वाटर ले रही हूँ। तो अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो हस्बैंड मेरे इस समय छुट्टी पे आए हुए हैं और 2 दिन पहले ही उनकी फरमाइश थी सूजी का हलवा नाश्ते में। तो मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ। हलवा मेरे बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। तो ढेर सारे घी में मैं इस रवा को, सूजी को भूनूंगी। लेकिन ये ब्रेकफास्ट मैं नहीं करने वाली हूँ। एक तो सुबह सुबह मैं इस तरह का मतलब मीठा हलवा वलवा खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मीठा जो है मुझे खाने के बाद ही चाहिए, ऐसे मैं मीठा नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ और बनाऊँगी। यहाँ पर मैं रवा भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो अपने लिए नाश्ते में मैं बनाऊंगी मुठिया। तो ये मल्टीग्रेन आटा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सी कसूरी मेथी, हरी धनिया, थोड़ा सी घी, आधा चम्मच घी और थोड़ा मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसको अच्छे से मैं गूँथ लूँगी। उसके बाद इसकी मैं मुठिया बनाऊँगी। तो इधर देखिए हमारा जो रवा है वो अच्छी तरह से लाल हो गया है, मतलब कि अच्छी तरह से भुन चुका है। और इधर ये आटा भी मैंने लगा लिया है साथ के साथ। उसको भूनते भूनते थोड़ा सी तो आटा, मेरे भर का आटा लगाना था। तो हलवा देखिए इसमें मैंने पानी और चीनी सब कुछ मिक्स कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने गैस पे ये जो मुठिया है वो रख दिया है स्टीम होने के लिए। तो ये देखिए मेरा डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और बढ़िया अब इसको मैं चाय के साथ एंजॉय करूँगी। मक्खी भी आ रही है, उसको भी मज़ा आ रही है। खैर मक्खी को भगाते हैं और बढ़िया अपनी मीठी कड़क दूध वाली चाय के साथ इसको एंजॉय करते हैं। किसके किसके मुंह में पानी आया कमेंट करना। अच्छा, चाय नाश्ता अब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये दूध है जो फट गया था, तो अब मैं इसका पनीर बनाने जा रही हूँ। अच्छा, इससे मुझे ना एक डायलॉग याद आता है कि दूध फटने पे वही परेशान होता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता है। मतलब कि जीवन की समस्याओं से वही डरता है जिसको उससे निकलना नहीं आता है ना। तो बस दूध फट गया है तो ठीक है, पनीर बन जाएगा। अच्छा, मैं ये इसलिए ये दिखा रही हूँ ना कि ये जो मैंने पनीर के नीचे पनीर बनाने के लिए जो नीचे कपड़ा बिछाया है ना, ये आजकल वो मार्केट में पॉलीथीन के बदले नहीं देते हैं झोला कपड़े का, ये वो है। एक्चुअली मेरे जो सारे किचन क्लोथ है ना उसमें छेद हो गया है, तो उसमें ये पनीर अच्छे से बन नहीं पाता। तो उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है कैंची से और उसके बाद फिर उसको अच्छे से पहले धो लिया है और उसके अंदर अब मैं पनीर बना रही हूँ। और बहुत अच्छा पनीर इसके अंदर बन जाता है। और अच्छी बात ये रहती है कि इसको फिर धो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको यूज़ करो फेंको। तो मैंने सोचा शेयर करूँ, हो सकता है ये टिप आप लोगों के भी काम आए। वैसे मैं किचन क्लोथ में ही बनाती थी, लेकिन मेरे सारे किचन क्लोथ ना बहुत पुराने हो गए हैं तो झड़ चुके हैं।
तो दोपहर के खाने में आज बनेगा दाल मसूर की बनाऊंगी मसाले वाली। चावल तो मेरे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सुबह बनती है। सब्जी कद्दू की बनेगी। सारी चीज़ें मैं एक साथ ले ली हूँ, जैसे कि खीरा और प्याज जो सलाद में भी कटना है, वो सारी चीज़ें इसी टाइम में धुल के छील विल लेती हूँ। ये नहीं कि बार बार छीलो काटो। तो सारी तैयारी देखिए मैंने कर ली है। सब्जी के लिए दाल के लिए सब तड़का वड़का रेडी करके रख लिया है। पनीर दिखा रही हूँ। पनीर इतनी सी बनी है, इसमें 2 पराठा बन गया था पनीर का, यमी और सृजन के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दी है सब्जी के लिए। एक कुकर में दाल बनेगी और एक कुकर मैंने चढ़ा दिया है चावल के लिए। तो यहाँ पे बस मैं रेसिपी नहीं शेयर करने जा रही हूँ, बस आपको ऑयल दिखाऊंगी। हमेशा हम लोग सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो तेल देख लीजिए कितना कम है, क्योंकि मेरे यहाँ दाल बहुत ज़्यादा बनती। हो सकता है किसी को ये लगे कि तेल ज़्यादा है, लेकिन मेरे यहाँ दाल भी बहुत ज़्यादा बनती है। दाल लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इतना तेल कम ही था उसके लिए। उसके बाद मैंने गेहूँ का आटा लगा के रख दिया है घर वालों के लिए, और ये मैंने ज्वार का आटा लगाया है अपने लिए। वैसे ये ज़्यादा हो गया था, इसमें 4 रोटियां बनी थी, और पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पे देख देख के सीखा है किस तरह से ज्वार का और रागी का आटा लगाते हैं। तो ये देखिए ज्वार का आटा मेरा रेडी है, और गेहूं का आटा भी। तो घर वालों के लिए गेहूं की रोटियां बनेंगी और मेरे लिए ज्वार की रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी। और रोटी मैं इस समय चेंज कर करके ले रही हूँ। तो देखिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। दाल बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें तेल नहीं नज़र आएगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी दाल थी। मुझे मसूर की दाल पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके साथ में आराम से रोटी खा सकती हूँ। और ये देखिए जौ की रोटी इतनी सॉफ्ट बनी है ना, इसको दिखाने के चक्कर में मैंने इसका कुछ ज़्यादा ही फेस ख़राब कर दिया ज़्यादा ही इसको सिकोड़ दिया। और गेहूँ की रोटियाँ भी तैयार हैं। और सब्ज़ी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बढ़िया मस्त सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। तो चावल क्या दिखाना, चावल तो मैंने वैसे कुकर में बनाया है। अगर मुझे खाना होता है तो मैं स्टीम करके बनाती हूँ। और अभी बच्चों को मैंने दूध नहीं दिया था सुबह, क्योंकि आज वो लोग हलवा खा लिए थे। तो अभी दोनों बच्चों को बॉर्नविटा वाला दूध बनाकर दे रही हूँ। वैसे भी 2-3 घंटा तो हो ही गया हलवा खाए। तो दूध देने के बाद ना अब मैं किचन को ऐसे ही छोड़ रही हूँ। वैसे मैं खाना बनाने के बाद तुरंत किचन साफ़ करती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है, लेकिन अभी मैं वैसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं बाहर जाना नहीं है। लेकिन मेरा टाइम हो गया है 10 साढ़े 10 बजे का एक्सरसाइज करने का। तो एक्सरसाइज करने के पहले मैं एक तो अपना म्यूज़िक सिस्टम सेट करती हूँ, और दूसरा स्पोर्ट्स ब्रा और टी शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रा से ना बहुत कंफर्टेबली आप वर्कआउट या एक्सरसाइज या डांस कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले मैं रेडी होती हूँ टी शर्ट पहन के, क्योंकि इतना पसीना होता है ना आप रेगुलर वाले ड्रेस में, फिर वो इतना पानी से भीग जाता है। तो टी शर्ट मैं पहन लेती हूँ, फिर टी शर्ट अपना धुल जाता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बस आ गई मेरी लाडो। बच्चों के बिना तो मेरी सारी जर्नी अधूरी है। तो बस अब मेरा स्टार्ट होने जा रहा है वर्कआउट। अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही एक ही मोबाइल है, इसी पे मैं गाना लगाती हूँ और मैं जुम्बा एक्सरसाइज करती हूँ, जुम्बा डांस एक्सरसाइज। डांस विथ दीप्ति के नाम पे है एक, वो बहुत अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग पे वर्कआउट करवाती हैं। बस उसी को मैं लगा लेती हूँ। 30 to 35 मिनट का उनका रहता है, तो बस उसी को मैं फॉलो करती हूँ और बहुत मज़ा आती है, क्योंकि मुझे डांस करने का पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अगर बॉलीवुड के सॉन्ग आपके मन के बढ़िया बज रहे हों और उस पर आप वर्कआउट कर रहे हो, और डांसिंग स्टेप्स भी कई वो उसमें इंक्लूड करती हैं, तो बहुत मज़ा आती है मुझे एक्सरसाइज करने में। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है, और मैं 35 से 40 मिनट तक आराम से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अच्छा एक बात मैं बता दूं, मेरा जो वज़न है वो 71 से 72 किलो के बीच में हो गया था, जो कि हमेशा मेरा वज़न 65 से 67 किलो के बीच में रहता था। और अभी जो है 67 किलो आ गया है, 67 kg आ गया है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा 65 आ जाए, क्योंकि आप लोग मुझे देख ही रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा मोटी वोटी नहीं लग रही हूँ, और वज़न बढ़ने के बाद भी नहीं लग रही थी। लेकिन आपको पता चलने लगता है जब 4-5 किलो वज़न आपका बढ़ जाता है ना, तो पता चलता है कि हाँ अब, और उस समय अगर आप ना ध्यान दो ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही उसका बुरा परिणाम आता है, शरीर पे भी दिमाग पे भी। तो बस यहाँ ये ज़रूरी था। तो अभी मेरा ये इरादा है कि बस मेरा जो है 60, 62 या 64 तक वेट आ जाए, क्योंकि मेरी हाइट जो है बहुत अच्छी है, 5.5 इंच है। तो इस हिसाब से ना बहुत कम पतली, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो जाऊंगी तब भी नहीं अच्छी लगूंगी। तो 62, 63 या 64 तक मेरा वेट रहे, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे करना भी नहीं है, और ये नहीं कि इसके बाद फिर मैं ये एक्सरसाइज छोड़ दूँगी करना, या जो भी मैं डाइट इस समय ले रही हूँ वो छोड़ दूँगी। नहीं, मैं हेल्थी लाइफस्टाइल अब फॉलो करूँगी। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ये चीज़ की समझ मुझे
मुझे आ गई है। तो चलिए, आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया कि नहीं किया बताना मुझे। अगर नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करिए, होगा। क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। पहले दूसरे दिन मैं 10 मिनट करके भी एकदम हाफ जाती थी, लेकिन अब देखिए आराम से एंजॉय करके मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए अच्छा खासा पसीना मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं। और इस पसीने से पता है आपके चेहरे पे अच्छी वाली ग्लो आने वाली है, क्योंकि आपके शरीर की जो गंदगी है वो सब पसीने से बाहर आ जाती है। और ये एक बार नहीं, अभी मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, लेकिन इस बीच में मैंने कई बार अपना पसीना पोंछा है। तो अभी अपनी जुम्बा डांस वाली एक्सरसाइज मैं फिनिश करके थोड़ा रेस्ट करूँगी, 5 से 10 मिनट जो है रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी ये बेली फैट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। ये एक्सरसाइज मैं किसी दिन भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सच में यार इससे पेट ना काफ़ी अंदर चला जाता है। देखिए मेरा तो 2 सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो एकदम तो चिपक नहीं जाएगा पहले की तरह। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले मेरा पेट बहुत ही चिपका हुआ, बहुत ही अच्छा था, वैसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक अंदर चला जाता है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने सृजन के होने के बाद और यमी के होने के बाद, दोनों के होने के बाद इसको मैंने लगातार किया है। और मेरा पेट, मैंने बताया ना, कभी भी बाहर नहीं निकला। मतलब ये नहीं लगता था कि हाँ भाई मेरा 2 सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। और जो लोग नहीं जानते हो उनको मैं बता दूं, मुझे ना थायराइड है, वो वाला थायराइड जिससे बॉडी फूलती है, उसको हाइपो कहते हैं या हाइपर कहते हैं। मैं एक्चुअली कंफ्यूज रहती हूँ, जिससे वेट बढ़ता है, वो वाला थायराइड मुझे है। तो लेकिन हमेशा मेरी ऐसी लाइफस्टाइल रही है कि मैं कभी भी ओवर वेट नहीं हुई हूँ। और मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ कि कितना ढीला हो गया है, 3-4 किलो वज़न कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। एक्सरसाइज करने के बाद अब ज़बरदस्त की भूख लगती है, तो 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद मैंने ये लिया है पपीता और भिगे हुए बादाम, जिसका छिलका मैंने उतार दिया था। और अब मैं धोने जाऊंगी कपड़ा मैं ऊपर जो मेरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें धोती हूँ, उसमें कपड़े लगा देती हूँ। जब वो कपड़े धो देती है तो फिर मैं जाके हाथ से खंगाल देती हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि मतलब ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने हेल्दी डाइट ले लिया, उसके बाद आप सारा दिन बैठे रहो, टीवी देखो, मोबाइल देखो। नहीं, आपको सारा दिन एक्टिव रहना है। एक्टिव लाइफस्टाइल आप लोगों की होनी चाहिए। तो देखिए कपड़ा लगाने के बाद छत पे पहले मैं आई हूँ नीचे, पहले मैंने अपना किचन चमकाया, क्योंकि गंदा किचन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। बस अभी एक्सरसाइज के नाते छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद जो भी बर्तन थे सुबह चाय नाश्ता के और खाना वाना बनाने के बाद, जैसे कढ़ाई वढ़ाई खाली हुई ना, चौका बेलन, ये सब हाथ के हाथ में इसी टाइम धो के रख दूँगी। ये नहीं कि हाँ भाई दोपहर में खाना खाएंगे तो एक साथ धुला जाएगा, नहीं, मुझे थोड़े थोड़े बर्तन धुलना ज़्यादा पसंद है, एक बजाय एक साथ, क्योंकि सिंक बहुत गंदी लगती है, किचन बहुत गंदा लगता है। उसके बाद मैंने पहले बिट्टो को नहलाया धुलाया, उसको तैयार किया, वो मैंने सूट नहीं किया। और अब खुद नहा धो के देखिए तैयार हो गई हूँ। और मैंने सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर लगाया है, चेहरे पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन चेहरा ग्लो कर रहा है एक्सरसाइज की। अच्छा, ये थायराइड रिपोर्ट है मेरी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए अब करते हैं दोपहर का लंच। तो लंच में आप देख ही सकते हैं, मसूर की दाल है भर कटोरी, थोड़ी सी सब्जी है, 2 ज्वार की रोटी है और ढेर सारा सलाद है। और साथ में है दही, जिसमें मैंने जीरा और काला नमक मिला लिया है। खाना खाने के बाद अगेन मैं जो नहाई थी वो सारे कपड़े लेके छत पे जाऊंगी, क्योंकि कपड़े अभी धुले हैं, खंगाले नहीं गए हैं। तो मैं ये सारे कपड़े भी लेकर जाऊंगी, सारे कपड़ों को खंगालूंगी, धुलूंगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं कपड़े उपड़े धोकर आ गई हूँ। अभी मैंने कपड़े सुखाए नहीं, क्योंकि लाइट चली गई थी, बिना ड्रायर किए मैं कपड़े सुखाती नहीं हूँ। तो इसलिए अब वेट कर रही हूँ लाइट आ जाए तो कपड़े ड्रायर करके उसको सुखाऊं। और ये था मेरा मॉर्निंग से लेके अब तक का रूटीन, जो कि मैं वेट लॉस जर्नी में फॉलो कर रही हूँ ये रूटीन। और मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं और हस्बैंड मेरे आए हुए हैं छुट्टी पे। तो ये चीज़ अच्छी है कि बच्चों का मतलब यम्मी का कई चीज़ें वो देख लेते हैं, जैसे कि पढ़ाना वढ़ाना, सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। और सृजन को भी ज़्यादा नहीं चिल्लाना पड़ता है। खैर अभी दोनों लोग खेल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि भैया वेट लूज़ में मैं किस तरह से अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपना वर्कआउट के लिए टाइम निकाल रही हूँ, या डाइट किस तरह से ले रही हूँ, कौन से टाइम पे कब कब। और इसके बाद अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, रेस्ट इन द सेंस एडिटिंग। और लेट भी जाऊँगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एडिटिंग ही करूँगी, मेरे मूड की बात है। और शाम को फिर मैं शाम को चाय नाश्ते के टाइम पे क्या लेने वाली हूँ, शाम को डिनर में मेरा क्या रहेगा, और शाम को मैं कैसे वॉक करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत शॉर्ट में इस सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए
अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इवनिंग वाले वीडियो में। तो चलिए बने रहिएगा इसी तरह से मेरे ब्लॉग पे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।